पंचम दा का बर्थडे आ रहा है और नेचुरली हर साल स्पेशली जी जी हाँ जो म्यूजिक जो अपने एफएम स्टेशंस हैं वो सब काफी बड़ी तरह से सेलिब्रेट करेंगे उसको अभी आने वाला है। तो आज एक गाना तो उस खुशी में उनका कोई अरे उनका मैं बहुत जरूर अच्छा है, दूंगी। बहुत अच्छा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोनों बेटों को बुलाता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, प्लीज उनको प्लीज। मेरा गाना गवाता हूँ जो मैंने बचपन में गाया था। ये तो बिल्कुल वही वही गाना चाहिए मुझे। अच्छा, सुपर सुपर सुपर। हाँ So let me invite Rohansh and Abir. Both are learning musicians, and this is Rohansh, my eldest son. हाय रोहांश, हाउ आर यू? Hello. This is Abir. He हाय plays drums. अबीर। अबीर तो बहुत छोटा लग रहा है। व्हाट इज ही, 10 years old, 12 years old? No, he's just passed his 10th, so he's 14 plus. रियली बहुत छोटा लगता है। वाओ। ओके। और रोहांश भी गाते हैं, both write their songs. I don't write my songs very rarely. मुन्नी बदनाम was a rare thing, but जी I'd like them to sing यादों की बारात। Okay, हाँ। लवली। यादों की बारात निकली है आ दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे, बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। अपने आंगन गाएंगे गाएंगे चंदा सितारे, यादों की बारात निकली है आ दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। वंडरफुल। वो टाइम याद आ गया। एंड दिस सॉन्ग, आई रिमेम्बर दिस फिल्म, इट वाज सच अ सुपर हिट। एंड I mean, this song was the main song, like which was holding the film together. And theme song था ये एक तरीके का, and you heard it constantly through the film. I still remember the film, and I still remember the song. Beautiful song. तो थोड़ा सा हम अब रोहांश एंड अरीब के साथ भी बात कर ले। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये नाम जो आपने चुने हैं, इतने अनयूजुअल नाम है दोनों, दैट मैंने पहले कभी सुने ही नहीं एक्चुअली। तो आई वांट टू नो इनका मीनिंग क्या है एंड हाउ डिड यू सिलेक्ट दीज नेम्स? रोहांश का नाम पहले हमने रोहन रखा था, फिर मैं सोचा रोहन बहुत कॉमन टाइप का नाम है, इसके कुछ एक और होना चाहिए इसमें, तो रोहांश किया मैंने इसका नाम, which means something that gives you happiness. Okay. और ये मैंने फिर इनका नाम रखा, और फिर ये बड़ा अनयूजुअल है because people keep asking me कि रोहांश, I've never heard before. Yeah, it took me a little while to understand the name. मतलब वो प्रोनाउंस करने के लिए भी अच्छा इसको बोलना कैसे? Okay, रोहन प्लस अंश, so रोहांश. Yeah. And अबीर कहाँ से चुना आपने? अबीर एक्चुअली मेरी वाइफ ने रखा है, मीना ने नाम अबीर, and I liked it very much, and it means when you pray to God, जो भगवान को टीका लगाते हैं उसको अबीर गुलाल आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अबीर नाम रख दिया है। वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस, अनयूजुअल नेम्स। तो एक वेरी नाइस नेम्स। एक बार सुन लेंगे तो वो याद रहेंगे, क्योंकि बहुत हटके नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी और क्या हम सुनने वाले हैं आज आपसे? आपने क्या प्लान किया? मुझे कुछ तो सुनना है बहुत ही अच्छा आपसे। अच्छा, तो गाने तो बहुत हैं अच्छे अच्छे। मैं कोई पियानो का गाना सुनाता हूँ आपको, जो हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी।
और जो रोहांश बजाते भी बहुत अच्छा है। मेरे साथ अभी यूएस और ऑस्ट्रेलिया और चाइना जाके आए थे, हम टूर करके आए थे। जी Kabir has started playing drums, और the good part is ये जो 3 महीने हमको मिले, I started both of them. I started to train in guitar, and by now they both are playing very well and practicing very well. So we have used this time very well. और एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हुई। हम लोग रोज रात को बैठते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और म्यूजिकल तो लॉकडाउन करते हैं, पीरियड तो बड़ा आपके लिए एक बॉन्डिंग पीरियड हो गया, हाँ and both your kids have started actually concentrating more on music, which is what they हाँ plan to do as once they finish their studies. I know जी आप बिल्कुल पर्टिकुलर हैं, आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई अपनी पूरी करें, और उसके बाद जो कि मैं सबके लिए कहूंगी कि पेरेंट्स प्लीज एनकरेज योर चिल्ड्रन टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन लाइफ, लेकिन साथ वेरी साथ ट्रू, पढ़ाई जरूर करवाइए, बिकॉज दैट इज बहुत वेरी अच्छी बात इंपॉर्टेंट, है। दैट इज द बैकबोन, दैट इज द जी 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 बैकबोन, वो जरूर होनी चाहिए। बाकी बच्चों को इनकरेज कीजिए, जो भी वो करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग दैट दे डू व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। और बिल्कुल ये भी बिल्कुल। कह दूं अपने जो लोग आज ये शो देख रहे हैं, ऑल माय फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, कि प्लीज आप क्वेश्चंस पूछते रहिए। 5-10 मिनट के बाद हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। वी विल बी टॉकिंग टू यू एंड ललित जी विल बी आंसरिंग अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस, सो डोंट think we are not going to do that. But let's finish this song and a few more things about Lalit ji before we go on to the question and answer. 1 2 Thank you, thank you. Coming out of you is such a beautiful thing to hear. In fact, let me tell you, when we were doing this song, Ramesh ji happened to come to Film Center in the recording this thing. Okay. और वो ऐसे, उनका ऑफिस तो बगल में ही था, एडिटिंग रूम बगल में ही था फिल्म सेंटर में उनका, तो वहां से जो राजू बनिया जी तो हर रिकॉर्डिंग में आ ही जाते थे। और इस रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने देखा कि जतिन ललित कर रहे हैं, तो उनकी पिक्चर तो प्रोडक्शन की कर ही रहे थे हम, राजू बनिया, तो वो आ गए थे वहाँ पे और मंसूर से बात की, गाना सुना उन्होंने ये, और उनको बहुत अच्छा लगा था उस टाइम गाना। तो मुझे ये याद है कि फिल्म सेंटर में वो आए थे जब मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रहा था। जी, तो ललित जी, इतने रोमांटिक गाने आप गाते हैं, रोमांटिक गाने लिखते हैं, तो लाइफ में कुछ रोमांस था कि नहीं? आई नो दोनों छोटे पीछे बैठे हैं, बट देन यू नो इट्स योर वाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो लव स्टोरी है या अरेंज्ड है? नहीं, बिल्कुल लव स्टोरी है। और इनफैक्ट मैं ये बताऊं कि जब ये गाना मैंने बनाया था, तो ये मैंने बहुत आस्ते आस्ते पोर्शन में बनाया था। पहले मुखड़ा बना दिया, फिर कई दिनों तक मुखड़े के ऊपर ड्रूल करता रहा। और सबसे पहले ये जो गाना सुना है, ये मेरी वाइफ ने सुना है, जबकि मैंने ये मेरे पर्सनल स्टूडियो में उस जमाने में, मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इज इन 90, और 90 में पूरा सिस्टम था हमारे पास रिकॉर्ड करने का, जिसमें मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा के रिकॉर्ड करके पहली बार, बिकॉज शी वाज आल्सो इन माय कॉलेज एंड आई वाज आल्सो देयर, शी वाज द फर्स्ट वन आई हैड मेड हियर एंड आई सेड आई हैव मेड दिस सॉन्ग फॉर यू। सुन के इतनी खुश हो गई थी, बिकॉज शी वाज अ यंग गर्ल ऑफ कोर्स, एंड शी हर्ड दिस सॉन्ग एंड शी लाइक्ड इट सो मच दैट आई गॉट एक्साइटेड कि ये तो गाना बहुत अच्छा है, ये जाना चाहिए पिक्चर में। मंसूर की पिक्चर कर रहा था एंड आई वाज स्टडीिंग आल्सो एट द सेम टाइम। तो ये गाना सुन के जो रिएक्शन मिला, then she made her cousins here and see what Lalit has done, and they all loved it so much, and that gave me such a happy feeling that, you know, she's liked the song. So मैंने नोटिस किया ललित जी की even till today your wife is very very involved in everything that you do. आपका साथ बिल्कुल ही देती हैं हर चीज में। रिसेंटली आप हमारे स्कूल आए थे, कॉलेज स्कूल, इट्स अ ग्रेजुएशन कॉलेज, रमेश सिप्पी एकेडमी में जब आप आए थे, तो बहुत अच्छी आपने इंटरेक्शन की थी। एंड आई रिमेम्बर कि आपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ करियर के बारे में और फिल्म लाइन के बारे में काफी कुछ ज्ञान दिया था, काफी मजाक मस्ती भी और अच्छे इंसिडेंट्स सुनाए थे। एंड आई नो दैट योर वाइफ केम विद यू, शी accompanied you and she was a part of it all. मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिल्म लाइन एंड आउटसाइड के भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, जो कि अपने वाइफ्स को अलग ही रखते हैं। मतलब दे अटेंड ऑल द फंक्शंस, एवरीथिंग खुद से ही आते हैं, खुद से जाते हैं, एक अलग ही लाइफ चलती है उनकी। बट आपके केस में मैंने देखा था बोथ ऑफ यू आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। Yes, we are very close, and in fact I feel very blessed. I'm glad she's not around here now, but I feel very blessed that, you know, I have her. She's been such a wonderful partner to me,
and has looked after so many aspects as you carry on, because when I was doing my music during the 90s, बहुत बिजी रहता था। नई नई शादी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे और फिर रात को 1-2 बजे आता हूँ, तो बहुत नाराज हो जाती थी। और फिर बड़े अच्छे अच्छे राइटर जैसे कि मजरू साहब, इंदिवर जी, उसको फोन करते थे और बोलते थे ये बहुत काम कर रहा है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, झगड़ा मत करना इससे, इसको करने दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है लाइफ का। And she used to try and understand that he's a different, it's a different profession, that he is not a 9 to It's 5 very kind of tough. a job. It's very tough on the vibes in the film industry because हाँ, हमारे very tough on the working wife. hours बहुत लंबे होते हैं. We all work 12 hours, 13 hours, तो हमारा सेट पे लग जाता है. हाँ, उसके टाइम अलावा होता ही नहीं आना है। जाना, तैयार होना वगैरह वगैरह वगैरह. आप जब म्यूजिक रिकॉर्डिंग करते होंगे तो कोई टाइम ही नहीं होता होगा. कभी कभी शायद 18 घंटे भी काम करते होंगे. हाँ, बिल्कुल. We all do that, and it is very difficult for a non-film person जो कि film line Non-film नहीं person, हो, हाँ. if they join this field and they join this world, even as a spouse, बहुत मुश्किल हो जाता है वाइफ्स के लिए समझना कि यही जिंदगी और ऐसे ही चलेगी. And then there are gaps. उतार चढ़ाव होता है लाइफ में. यहाँ उतार चढ़ाव होता है, सही बात. तो आप ये उतार चढ़ाव के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि कोई ऐसा फिल्म लाइन का इंसान नहीं है, टॉप हो जो भी हो, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाइफ में होता है. तो बताइए ये उतार चढ़ाव को हम कैसे आपने कैसे हैंडल किया और कैसे हैंडल कर सकता है इंसान? एक्चुअली उतार चढ़ाव जो होता है उसमें ये आना जरूरी भी है, मुझे लगता है. जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था, सोच रहा था क्या करूं, तो जो मेरे दोनों बड़े भाई थे, किरण जी, जतिन और मंधीर, बड़े भाई हैं मेरे, ये दोनों पार्टनर्स थे पहले म्यूजिक में, बट बहुत स्ट्रगल कर रहे थे दोनों. और 15 साल तक दोनों ने, मैं सबसे छोटा हूँ घर पे, और दोनों जो भाई हैं वो, हमारे बीच में 2 बहनें हैं. there's a age gap between me and Jatin also. So when I was still schooling, they had already started trying for music direction. मगर कुछ हो नहीं रहा था और मुझे लगता था कि बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइन है यार, इतने साल से इन लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. एक आध फिल्म में एक आध गाना कर भी लेते थे तो फिल्में बंद हो जाती थी, कुछ नहीं हो रहा था. तो मैं बहुत रिलक्टेंट था कि मैं म्यूजिक करूं या कुछ करूं, इस लाइन में जाऊं, कुछ और करूं, सोच रहा था मैं. मगर म्यूजिक की तरफ खिंचाव इतना था, पिताजी ने इतना अच्छा सिखा दिया था कि मुझे लगता था कि मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ जो मेरे ब्रदर्स करते थे, उनके जो सिस्टम थे रिकॉर्डिंग के. और मैं बचपन से बोलता भी था कि ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए. मगर जब ये बिन तेरे सनम गाना हिट हो गया, जो कि हमने एक फ्री में दे दिया था गाना, क्योंकि गाना रिकॉर्ड हो गया था, मेरे पास पड़ा था और पिक्चर थी नहीं, मगर किसी ने, मिर्जा ब्रदर्स थे, उन्होंने बोला देखो यार हमारे पास पैसे नहीं है, आपके पास ये गाने पड़े हैं, ये हमको दे दो, हम पिक्चर में डाल देते हैं, आप लोगों का नाम दे देंगे जी. तो उस चक्कर में मैं और जतिन पार्टनर्स बन गए. और ऐसा बहुत प्लानिंग से नहीं बने कि ये इसको करना है और बहुत अच्छा करना है, मगर उन दिनों कुछ भगवान की कृपा ऐसी रही कि ये गाने हिट हो गए और बोलते ना, एक काम चल पड़ा एकदम, सब पिक्चरें आ गई और फिर ऑल वी हैड टू डू वाज कीप डूइंग गुड म्यूजिक. तो मगर उसके पहले का जो पीरियड है जहाँ पे मैं सीख रहा था और कंफ्यूजन का टाइम था लाइफ में कि मैं क्या करूं, ब्रदर्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उन दिनों बहुत दुख के दिन मेरे गए हैं, क्योंकि मैं सीख रहा था और बड़ा घर में भी माहौल कुछ ऐसा था कि बहुत फ्रस्ट्रेशन माहौल था उस जमाने में मेरा भी. और मैं बहुत परेशान रहता था कि क्या करूं, कैसे करूं, बिकॉज पढ़ाई तो चल रही थी, पढ़ाई करना भी जरूरी था, मगर घर से कोई ऐसा कोई बहुत सॉलिड गाइडेंस या सपोर्ट नहीं थी कि क्या करना चाहिए. सब बस चले जा रही थी लाइफ, मीनिंगलेस मैं कहूंगा उसमें. तो मैं पढ़ा भी बोर्डिंग में हूँ, तो घर पे रहा भी नहीं हूँ मैं ज्यादा, स्कूल मेरी बोर्डिंग में रही है, तो मेरा थोड़ा माइंड भी अलग हो गया था. मगर एक बहुत कुछ करना है अच्छा, ये दिल में बहुत एक तड़प थी उसमें. और लकीली जतिन भी ज्वाइन हो गए साथ में, और उसके बाद जो काम हुआ उसने बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट काम किया और बहुत इंजॉय करके काम किया. और मैंने जो चेंजेस की हमारी टीम में, वो बहुत वाइटल रही हैं जतिन ललित के म्यूजिक को अच्छा करने में. मैं पूरे जतिन के भी गाने अरेंज करता था पूरा, और वो जो टेक्निकल जो मेरा एस्पेक्ट है वो कमाल का था. मैं यही कहूंगा, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता था तो म्यूजिशियन जो बहुत अच्छे थे, पंचम था कि वो सुनने आते थे कि क्या करता है, क्योंकि मैं बहुत अलग स्टाइल का काम करता हूँ. इनफैक्ट हमारे जो गाने किए हुए हैं टेक्निकली, दे आर फार अहेड इन टाइम इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन. और सबसे पहले तो मेलोडी में दोनों बहुत ध्यान देते थे,
मेरा थोड़ा मॉडर्न स्टाइल भी था, मेलोडिक भी था, इंडियन भी था। जतिन का एक रोमांटिक स्टाइल बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन था, वो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, मगर उनके गानों के एग्जीक्यूशन जो थी वो पूरी मैं करता था, उसमें वो गाने खिलते थे। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जो बहुत मजा आता था जिसका। और फिर हम अपने अपने गाने डब करते थे, मैं जो होता था, मेरे जो गाने होते थे मैं वो डब करता था। और कुछ डायरेक्टरों के साथ हमारी ट्यूनिंग अलग अलग हो जाती थी, कुछ जो डायरेक्टर होते थे उनके साथ जतिन ट्यून हो जाते थे, और कुछ डायरेक्टरों के साथ वो मुझसे कम्युनिकेट करते थे, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, दे वुड कम्युनिकेट विद मी टू टेक द म्यूजिक फॉरवर्ड, एंड एक लाइकिंग हो जाती है आपस में, कैसे करना है, इसको करना है, क्या ट्रस्ट फेस हो जाता है। इनके साथ मैं लगा रहता था। खाली हमने एक डिसीजन लिया था जॉइंटली कि हम जब बहुत सारा काम आगे आने लगा तो हमने सोचा कि हम बहुत सारी फिल्में नहीं करेंगे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, जो कि बहुत पॉसिबल होता है क्रिएटिव फील्ड में। तो हमने डिसाइड किया कि हम कम फिल्में करेंगे मगर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो उसमें बहुत प्रेशर भी बढ़ते गया, बहुत सारे जो बड़े हीरो हैं उनकी होम प्रोडक्शन हमारे पास आ गई, आमिर, सलमान, शाहरुख, ये तीनों थे। तो करते 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 खैर शॉर्ट में ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छा किया हमने, कि बहुत जितना म्यूजिक किया वो मेमोरेबल म्यूजिक है हमारा। भी म्यूजिक इतना 20 साल हो गया बट स्टिल it's a cult music. If you have liked our video, kindly subscribe, press the bell icon so that you can get notifications about our latest videos. Like and share our video.